क्वेश्चन है, यूएनडीपी का पूरा नाम क्या है? बताइए। यूएनडीपी का पूरा नाम है यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। दूसरा क्वेश्चन है, किस प्रधानमंत्री का जन्म एक ऐसी तिथि को हुआ था जो 4 वर्ष पर आती है? आंसर है, ये तो बन नहीं है। तो क्वेश्चन है हमारा, जापान का राष्ट्रीय खेल क्या है? बताइए फ्रेंड्स, जोड़ो। अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन महासंघ IBF की शुरुआत कब की गई थी? मेरा तो यह 1934 को की गई थी। निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी सूख जाने पर ईंट की तरह कठोर एवं गीली होने पर दही की तरह लिपलिपी हो जाती है? मेरा तो यह लैटराइट मिट्टी। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वाला राज्य है मेघालय। रांची शहर स्थित है, कहाँ पर स्थित रांची शहर? झारखंड में स्थित है। निम्नलिखित में से किस राज्य के शुद्ध बोए गए क्षेत्र का सर्वाधिक भाग सिंचित है? पंजाब का। कावेरी नदी का उद्गम स्थल है ब्रह्मगिरी में। निम्नलिखित में से कौन सा नगर गोमती नदी के किनारे स्थित है? चित्रकूट। चेन्नई की जलवायु कोलकाता की जलवायु की तुलना में गर्म क्यों रहती है जबकि दोनों स्थान समुद्र तट पर स्थित हैं? पहला, दूसरा, तीसरा कौन सा? ये है हमारा सही। चेन्नई विषुवत रेखा के अधिक समीप है। भारत का अधिकांश भाग कर्क रेखा के स्तर में स्थित है, पर इसे एक उष्णकटिबंधीय देश कहते हैं, क्यों कहते हैं? ये रहा सही जवाब। देश की जलवायु का निर्धारण उष्णकटिबंधीय मानसून से होता है, इसलिए कहते हैं। निम्नलिखित में से वह क्षेत्र कौन सा है जिसकी सीमा अरुणाचल प्रदेश से नहीं लगती है? मणिपुर है। भारत की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई कितनी है? कितनी है? ये शायद ये गलत, 2933 किलोमीटर। वह राशि जिसके द्वारा पूंजीगत संपत्ति की बिक्री से प्राप्त आय उसके मूल खरीद मूल्य से अधिक है। शायद ये सही, पूंजीगत लाभ। निम्नलिखित में से क्या PMZY से संबंधित हैं? गलत, वित्तीय समावेशन सही है जवाब। किस वित्तीय साधन का मूल्य किसी और के मूल्य से प्राप्त होता है? व्युत्पन्न। अवमूल्यन के उद्देश्य की ओर संकेत करता है। निर्यात प्रोत्साहन। नई राष्ट्रीय कृषि की नीति का वर्णन किस रूप में किया गया? बताइए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा कौन सा है? शायद ये गलत, सही ये है, इंद्रधनुषी क्रांति। निम्नलिखित में उच्चतम मानव विकास सूचकांक HDI किस राज्य में है? बताइए। केरल में है। मोटे अनाजों का विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? भारत है। रामचरितमानस के लेखक कौन हैं? तुलसीदास जी रामचरितमानस के लेखक हैं। सबसे लंबी प्लेटफॉर्म कहाँ पर है? गोरखपुर में है।
मिंटो मार्ले सुधार बिल किस वर्ष में पारित किया गया? 1909 में। निम्न में से किस काल में स्त्रियों की संख्या पुरुषों के बराबर थी? गुप्त काल में। राजा राम मोहन राय के संबंध में क्या गलत है? उन्होंने अंग्रेजी शिक्षा का विरोध किया। गोवा पर पुर्तगालियों ने कब्जा कब किया था? 1510 में किया था। एंशिएंट जियोग्राफी ऑफ इंडिया का लेखक कौन था? अलेक्जेंडर कनिंघन। शेरशाह की मृत्यु एक दुर्घटना के परिणामस्वरूप हुई थी। यह दुर्घटना कब हुई थी? बारूद में आग लग जाने के कारण। वातापी किसकी राजधानी है? चालुक्य राज की। गौतम बुद्ध द्वारा उपदिष्ट निर्वाण का अर्थ है जन्म मरण के चक्र से मुक्ति। कालीबंगन प्रसिद्ध था चोरियों के कारण। इनमें से कौन सा सही जोड़ा है? जस्टिस आंदोलन उत्तरी भारत, कायस्थ आंदोलन कर्नाटक, लिंगायत आंदोलन दक्षिण भारत या नामशूद्र आंदोलन? सही है, नामशूद्र आंदोलन। पहली फोटोग्राफिक किताब प्रस्तुत करने वाली पहली व्यक्ति कौन थी? अन्ना एटकिंस, अन्ना हजारे, विलियम जोन्स, स्टीव जॉब्स? अन्ना एटकिंस सही है। जामिनी राय किस क्षेत्र में प्रसिद्ध थे? चित्रकार में। ताम्रपाषाण संस्कृति से संबंध स्थल कायथा किसके समीप हैं? उज्जैन के समीप। अजंता की गुफाओं में मुख्य रूप से किसके जीवन से संबंधित घटनाओं का चित्रण किया गया है? भगवान बुद्ध। निम्नलिखित में कथनों पर विचार कीजिए। भारत में ज्वार के अंतर्गत सर्वाधिक एकड़ क्षेत्र महाराष्ट्र में है। भारत में मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक गुजरात में है। भारत में कृषि व्यर्थ भूमि का वृहत्तम क्षेत्र राजस्थान में है। भारत में मक्का अधिकतम प्रति हेक्टेयर पैदावार आंध्र प्रदेश में होती है। सभी कथनों में से कथन सही है, कौन सा बताइए? कथन 1 और 3 फ्रेंड्स। केरल के मोनोज़ाइट रेतों में कौन सी सामग्री पाई जाती है? तेल, कोयला, यूरेनियम आदि क्या है? थोरियम पाई जाती, थोरियम। 2014 में किस राष्ट्रीय उद्यान के विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है? बांदीपुर राष्ट्रीय, कान्हा राष्ट्रीय, पीलीभीत राष्ट्रीय, ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय। निम्न में से सरदार सरोवर परियोजना में शामिल राज्य नहीं है? उत्तर प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश। निम्नलिखित में किस एक के लिए सतारा प्रसिद्ध है? पवन जल, ये सही जवाब है हमारा, पवन ऊर्जा संयंत्र। अंग्रेज शासकों ने सन 1931 में किसकी अध्यक्षता में मतदान अधिकार सीमित कठिन की थी? लॉर्ड लोथियन। किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान दो उप प्रधानमंत्री एक साथ नियुक्त हुए थे? मोरारजी देसाई। जनसंघ के संस्थापक कौन थे? श्याम सुंदर मुखर्जी। कौन थे बताइए? सही, श्याम सुंदर मुखर्जी। निम्नलिखित सूचियों में किसके अंतर्गत शिक्षा आती है? केंद्रीय सूचना, स्थानीय सूची,
समवर्ती सूची। भारत के संविधान के अंतर्गत कितने प्रकार की आपातकालीन व्यवस्थाओं पर विचार किया जा सकता है? गलत जवाब, 3 पर। भारतीय संसद में शामिल है लोकसभा और राज्यसभा। राज्यसभा में किस राज्य के प्रतिनिधियों की संख्या सर्वाधिक है? उत्तर प्रदेश। संघ लोक सेवा आयोग में अध्यक्ष के अलावा कितने सदस्य होते हैं? 9 सदस्य होते हैं। स्वतंत्रता संग्राम में गांधी जी ने किसान आंदोलन प्रारंभ किया था? साबरमती से, वेजुल्ली, चंपारण से किया था। भारत का सबसे पुरानी हॉकी टूर्नामेंट कौन सी है? बेटन कप। जसपाल राणा किस खेल के साथ जुड़े हुए हैं? शूटिंग। अंतर्राष्ट्रीय बास्केटबॉल फेडरेशन कहाँ पर स्थित किया गया? जिनेवा, स्विट्जरलैंड। वर्तमान में भारत के किस स्थान को सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है? सियाचिन। गारो, खासी तथा जयंतिया जनजातियां किस राज्य में निवास करती हैं? मेघालय में। मयूराक्षी परियोजना से भारत के कौन से 2 राज्य लाभान्वित हो रहे हैं? बिहार एवं पश्चिम बंगाल एवं झारखंड। भारत का सर्वाधिक खाद्यान्न उत्पादक करने वाला राज्य है? उत्तर प्रदेश। दामोदर नदी निकलती है छोटा नागपुर पठार से। डीजल लोकोमोटिव कारखाना कहाँ स्थित है? वाराणसी में। कौन सा बंदरगाह भारतीय सामुद्रिक व्यापार का पूर्वी द्वार कहलाता है? कोलकाता हल्दिया। कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? कर्क रेखा। हिमालय का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कंचनजंगा भारत के किस राज्य में स्थित है? सिक्किम में। भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है? 32-14 किलोमीटर। वह बाजार है जिसमें स्टॉक और बॉन्ड जैसी दीर्घकालिक प्रतिभूतियां खरीदी और बेची जाती हैं। पूंजी बाजार। निम्नलिखित में से कौन से प्रकार का संस्थान की संस्था केवल ऋणदाता के रूप में परिचालन करती है? बीमा कंपनियां। किस वर्ष में सुखमय चक्रवर्ती और बाबुल सीमित के साथ वित्तीय बाजार सुधार शुरू हुए? 1985 में हुए। 8वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि? 1992। नरसिम्हन रिपोर्ट का संबंध किसके पुनर्गठन से है? बैंकिंग संस्थान से। भारत में उदार औद्योगिक नीति किस वर्ष अपनाई गई है? 1991। मोबाइल फोन का प्रयोग करने वाले लोगों की सर्वाधिक संख्या किस देश में है? अमेरिका में। रघुवंश महाकाव्य के रचनाकार? कालिदास।
शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन की शुरुआत कौन से सन में हुई थी? 1988 में हुई थी। प्राचीन काल के भारत में कौन से आक्रमणकारी भारत का आकार बस गए हैं? भारत में आकर कौन बस गए थे? उपभोग सभी। महाभारत का लेखक कौन था महाभारत का? महर्षि वेद व्यास जी। शिवाजी की प्रथम सफलता क्या थी? तोरण के पहाड़ी दुर्ग अधिकारी। निम्नलिखित में कौन सी पुस्तक राष्ट्र प्रेम की बाइबल मानी जाती है? आनंद मठ। 17वीं शताब्दी से पहले भारत में निम्न में से किसकी खेती नहीं होती थी? आलू, तंबाकू। भारतीय प्रांतों में दैवध शासन प्रणाली लागू की गई 1919 में। सरदार वल्लभ भाई पटेल का महत्वपूर्ण कार्य क्या रहा? देश राज्यों का विलय। शेख बुरहानुद्दीन गरीब ने 1340 ईस्वी में दक्षिण भारत के क्षेत्रों में चिश्ती संप्रदाय की शुरुआत की। इसका मुख्य केंद्र कहाँ पर था? दौलताबाद में। 1194 ईस्वी में चंदावर का युद्ध मोहम्मद गौरी ने किसके साथ लड़ा था? जयचंद के साथ। वे संत जिन्होंने अपने सिद्धांतों के प्राचीन में हिंदी का प्रयोग किया था, उन्होंने ईश्वर भक्ति के द्वार को महिलाओं के लिए भी खोला। रामानंद। सबसे पहले कौन से जानवर को अंतरिक्ष में भेजा गया था? बताइए। डॉग। किसके द्वारा 1917 में मणिपुरी नृत्य को शांति निकेतन में प्रवेश दिलाने के बाद यह पूरे देश में लोकप्रिय हो गया? रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा। प्रसिद्ध सहानी वादक बिस्मिल्लाह खां को मूल क्या नाम था? सामुद्दीन खान। निम्न में से फारसी लोग किसके उपासक हैं? सूर्य के। जल में किसकी अधिकता से मिट्टी क्षारीय हो जाती है? सोडियम कार्बोनाइट। तमिलनाडु की सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं लाभदायक नदियों में कौन सी शामिल बताइए? पेन्नार। जवाहर बाग किस नदी में स्थित है? किस नदी पर स्थित है? चंबल नदी पर। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देश की सिंचाई के प्रमुख स्रोत कुएं हैं। भारतीय परिवहन प्रणालियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, भारतीय रेलवे प्रणाली विश्व में सबसे बड़ी है। दूसरा, राष्ट्रीय राजमार्ग संपूर्ण सड़क परिवहन आवश्यकता के 45% की पूर्ति करते हैं। राज्यों में केरल की भूतल मार्ग संगतता उच्चतम है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 देश की सबसे लंबा राजमार्ग है। सभी कथनों में कौन सा सही है, कौन सा नहीं है? 2 और 4।